गाड़ी चाहे धीमे कुछ चलाइए, भी हो जाए, लगना टेंडर चाहिए कि हमारी सभी परिवार कंपनी के को लोग मिलना जा रहे हैं। चाहिए। तो क्या हाल है तुम सब लोगों का? तुम सब लोग बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के ऑनलाइन बदमाशों के बारे में, जिनकी बदमाशी सिर्फ तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स पे ही देखने को मिलेगी। इनकी खौफ की वजह से लोगों ने टोल टैक्स लेना बंद कर दिया। इनका इतना ज्यादा खौफ है, इतना ज्यादा खौफ है, लोगों ने अपना मूतना छोड़ दिया है। और इनकी खौफ की वजह से दो चींटियां आपस में संभोग करना बंद कर चुकी हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? उत्तर प्रदेश से है, टिकट नहीं लेते हैं। तो भाई टिकट तो लेनी पड़ती है, चाहे उत्तर प्रदेश से हो चाहे मध्य प्रदेश से हो। रेलवे की बात थोड़ी ही हो, मुंह में बेमल 5 वाली और बकचोदी पूरी रजनीगंधा वाली है। टिकट नहीं है तो 300 रुपया फाइन लगेगा। तो भाई तुम ट्रेन में क्यों चढ़े थे? जेब काटने के लिए चढ़े थे ना? कट गई जेब ना तो उतरो नीचे। जर्नल क्लास में बैठ के सेंसाई चोद रहे हैं। अरे ये किस लिए? ये लो 3500 रुपए। 300 बोला था आपको। 300 रुपए तुम्हारा फाइन। 15 रुपए की काजू कतली खरीद लेना अपने बच्चों के लिए, और बाकी जो पैसा बचेगा उसके लिए रानी कलर का सलवार सूट हमारी भौजी के लिए। जब इतना ही पैसा है तो एक टिकट ले लेते। ये दूसरे की बीवी को कपड़े दिलाने की क्या जरूरत थी? तुम जैसे 3500 रुपए दे के रेल मंत्री बन रहे हो ना, उसकी 2 घंटे की कमाई 4000 रुपए है। गलती हो गई साहब, जलवा है आपका। जलवा हमेशा रहेगा बेटा। पकड़ गया। वीडियो खत्म होने के बाद तो पैसे वापस ले सकता था। सारी सेंसाई की सेंसाई दरी की दरी रहेगी। तुमने इतना ज्यादा डर बनाया, तुम्हारी डर की वजह से लोगों का मुंह निकलने वाला था, अब थूक निकलेगा। नोटी हो रहा। भैया जी सुनने में आ रहा है कि फोर्ड वापस आ रही है। फोर्ड नहीं, फोर्ड एंडीवर वापस आ रही है, और वापस भी नहीं आ रही है, इसको लाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया है। हेनरी फोर्ड तो तुम्हारे काल का ही तो इंतजार कर रहे थे कि कब मिश्रा जी कॉल करेंगे, हम अपनी फोर्ड एंडेवर इंडिया में बेचना स्टार्ट करेंगे। ये फोर्ड कंपनी है, तुम्हारा दबदबा और भौकाल नहीं है जो तुम कॉल कर लोगे कि फोर्ड एंडेवर बेच दो, मेरा दबदबा कम हो रहा है। हफ्ते के 5 दिन अपनी बॉस की चड्डी साफ करो, उनका कुत्ता घुमाओ, शनिवार और रविवार को ऐसे दारू पियो जैसे कभी देखे ही ना हो। तो भाई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेते जिसके अंदर कोई ऑफिस वर्क होता। जब तुमने काम ही उनके घर का चुना है तो तुम्हें कुत्ते भी घुमाना पड़ेगा, उनके कच्चे भी धोने पड़ेंगे और कभी कभी मरवानी भी पड़ेगी। और सोमवार को फिर तड़के ही पहुंच जाओ अपने बॉस का पिछवाड़ा चाटने। भाई ये कौन सी नौकरी जिसमें बॉस का पिछवाड़ा चाटना पड़ता है? ये भाई नौकरी बोल के तुम्हें पर्सनल सर्विस पे रख लिया। अपने आसपास वालों से मिलो, उनसे पूछो भाई नौकरी कैसी होती है। ये नौकरी तो नहीं है। अब क्या कर रहा है भाई तू? छोड़ दे ये नौकरी। पहली बार तुम मेरे पापा से मिल रहे हो, ये सब तामझाम की क्या जरूरत है? तामझाम नहीं, प्रोटोकॉल है हमारा। अरे भाभी है आपकी। माफ करिएगा भाभी जी। इन्हीं जैसे लोग रात को दारू पीने के बाद ये भूल जाते हैं कि मेरा मालिक कौन है। मालिक के साथ 2-2 पैग लड़ाते हैं, और अगर सुबह तक नहीं उतरी तो ये अपनी मालकिन भी भूल जाते हैं। फिर अपने बॉस का पिछवाड़ा चाटना पड़ता है, सॉरी साफ करना पड़ता है। ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दबदबा है, ये इसीलिए होता है कि जब हम आपके घर पे पहुंचे तो आपके पिताजी ये ना पूछें कि बेटा नौकरी क्या करते हो, उनको ये पता लग जाए। सीधे बकचोदी देखते ही पता कर लेते हैं लड़का नंबर 1 का बकचोद है, और नौकरी वोकरी तो कुछ नहीं करता है, नंबर 1 की मुजोरी करता है। और वो सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाए कि शादी तो होती रहेगी। बेटा आप ये पहले बताओ कि गाड़ी कौन सी लोगे? एक छोटा हाथी दिला दीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे खर्चा नहीं चल रहा है। हम आपकी बेटी का खर्चा कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि हमारी खुद फटी पड़ी है। बाउंसर को रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद अपनी लाज शर्म रखने के बाद अपने दोस्तों से गाड़ी मांगनी पड़ती है, उन्हीं दोस्तों से हाथ गिड़गिड़ा के पेट्रोल के रुपए मांगने पड़ते हैं। फिर इतना ये दबदबा दिखाई दे रहा हमारा, तो आप हमें पहले एक छोटा हाथी दे दें। टैग नहीं तो कैश देना पड़ेगा। पहचान नहीं रहे हो? क्यों भैया जी, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे माथे पे क्या जाइल का ठप्पा मार दिया था, जो हर कोई देखते ही कहने लगे अरे जाइल भैया जी आ गए, अरे जाइल भैया जी आ गए, अरे जाइल भैया जी आ गए। अब भैया जी से तो टोल ले गए ही नहीं हम। ऐसा काम मत करो कि पोस्टमार्टम के बाद तुम्हारा परिवार खुद तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। बोलो जल्दी। अरे भैया जी जब भैया तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो भर दो टोल, क्यों इतनी रंगबाजी दिखा रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी बदमाशी तुम्हारी है, तो टोल टैक्स भर दो ना, कि टोल टैक्स पे आके तुम्हारी सारी बदमाशी दिखाई देती है। हर बदमाश की बदमाशी सिर्फ टोल टैक्स पे ही दिखाई देगी। टोल टैक्स के आगे गाड़ी रोक ले जी, हम तो बदमाश है, हम क्यों भरे टोल? वो भी गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। आओ। अब बताइए कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कैसे चलेगी? गाड़ी क्लिच ब्रेक से नहीं चलती, गाड़ी चलती है भौकाल और दबदबे से। अरे भैया ये कंपनी वाले ही पागल हैं, गाड़ी के अंदर क्लिच और ब्रेक दे रहे हैं, जब गाड़ी दबदबा और भौकाल से ही चल जाएगी। अरे तो भैया हम भी उत्तर प्रदेश में रहती हैं, हमारी गाड़ी तो क्लिच और ब्रेक से ही चल रही है, दबदबे से नहीं चल रही है। बाई चांस कभी गाड़ी तेज चल जाए ना तो फिर पुलिस वालों की चलती है, हमारी नहीं। और ये भोकाल सौकाल सोशल मीडिया पे ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में तौर तरीके से जीना पड़ता है भाई। इनकी रील्स देखने के बाद वही लड़के बहुत ज्यादा कूल समझते हैं जो यूपी से बाहर रहते हैं कि भाई भाई का तो दबदबा है, भाई तो गाड़ियां ऐसे बदलता है जैसे मूत का कलर हो। और जो यूपी के अंदर रहता है उसे पता है भाई यूपी में कैसे रहा जाता है। ये सिर्फ थार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भौकाल का प्रतीक बनता जा रहा है।
यहाँ तक कि 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले जितने छात्र हैं उनके सपनों में लड़कियां नहीं काले रंग की थार आती है। तो भैया जी सेक्स भी गाड़ियों के साथ ही करें जब सपने में गाड़ी ही आ रही है। इन ऑनलाइन बदमाशों को देखने के बाद ये चीज तो मालूम पड़ गई कि सारे के सारे ऑनलाइन बदमाश जाहिली होते हैं। कहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, किसी का मौथा गाड़ी के बोनेट के बराबर है। भाई तू ट्रक लेके चल रहा है कि रोड पे गाड़ी लेके चल रहा है? कहीं गाड़ी सामने वाले के ऊपर चढ़ा दो, कहीं सामने वाले का सिर तुम्हारी पैर के बराबर हो। नहीं भाई एक काम करो, अपनी गाड़ी लेके दूसरे वाले के पिछवाड़े में डाल दो गाड़ी। नहीं यही बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई गई थी। इसको ज्यादा बकचोदी के लिए मत लेना। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करके जाना। और तुम्हारा मन ना करने का तब भी करके जाना, जब बोल दिया करने का तो करने का।